नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको पीएससी और डीएससी के वेरिफिकेशन के संबंध में काफ़ी विस्तार से और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया था। साथ ही आपको भारत निर्वाचन आयोग के इस डायरेक्शन से भी अवगत कराया था कि फील्ड वेरिफिकेशन के क्रम में आपको संबंधित इलेक्टर से जाकर मिलना है, उनसे कंफर्मेशन लेटर प्राप्त करना है और कंफर्मेशन लेटर न मिलने की स्थिति में फॉर्म 7 कलेक्ट करना है। भारत निर्वाचन आयोग का जो अद्यतन गाइडलाइन है उसके मुताबिक डिलीशन के सभी प्रकार के मामलों में आपको फॉर्म 7 निश्चित रूप से कलेक्ट करना है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आइए आज समझते हैं कि फॉर्म 7 को किस तरीके से भरा जाना है। यद्यपि जैसा कि आप अवगत होंगे कि स्पेशल समरी रिवीजन का जो टाइम लाइन है उसके मुताबिक 9 दिसंबर तक ही दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने हैं, लेकिन क्योंकि अभी पीएससी और डीएससी का डिस्पोजल किया जाना है और फील्ड वेरिफिकेशन के क्रम में लाखों की संख्या में प्रपत्र 7 कलेक्ट किए जाने हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सभी को निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि फॉर्म 7 भरने की जो प्रक्रिया है वो अभी चलेगी और त्वरित रूप से इसे आपको डिजिटाइज भी करना होगा और ईआरओ के स्तर से इसका स्वसमय निष्पादन भी किया जाना है। लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यह कहावत फॉर्म 7 के संबंध में निश्चित रूप से चरितार्थ होती है। इसका विशेष कारण यह है कि अक्सर बीएलओ के द्वारा फॉर्म 7 भरने के समय गलती की जाती है और गलती यह होती है कि जहां एप्लीकेंट का एपिक नंबर डालना होता है वहां वह वैसे इलेक्टर का एपिक नंबर एंट्री कर देते हैं जिसका बिल ओपन किया जाना है, और नतीजा यह होता है कि मतदाता सूची से डिसीज्ड, शिफ्टेड अथवा एब्सेंट इलेक्टर का नाम हटने के बजाय उस इलेक्टर का ही नाम हट जाता है जिन्होंने उस डिसीज्ड इलेक्टर का नाम हटाने के लिए ऑब्जेक्शन डाला था। ये विचित्र बात है, ये हंसने वाली भी बात है, लेकिन यह सत्य है। आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वह निश्चित रूप से अनुभव करेंगे कि उनके साथ भी कभी न कभी इस तरह की घटना घटित हुई और मैंने इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल देखे। कभी कभी बीएलओ के द्वारा फॉर्म के डिजिटाइजेशन के क्रम में इस तरह से भी एंट्री का प्रयास किया जाता है कि जो इलेक्टर मर चुका है उन्हें ही ऑब्जेक्शनर बना दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें ही ऑब्जेक्शनर बनाकर उनके द्वारा ही फॉर्म हटाने के लिए उनका स्वयं का एपिक नंबर वहाँ एंट्री करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात फॉर्म 7 में जो आप डिजिटाइजेशन के क्रम में सेम एपिक, अदर इलेक्टर और ऑब्जेक्शन टू इंक्लूजन, ये तीन जो आप रीजन फॉर डिलीशन का ऑप्शन आप देखते हैं, उन तीनों में से सेम एपिक का ऑप्शन उनके द्वारा चूज किया जाता है। जो इलेक्टर मर चुका है उन्हें ही ऑब्जेक्शनर बना दिया जाता है और नतीजा यह होता है कि सेम एपिक में डेथ का कहीं ऑप्शन ही नहीं आता है। फिर उनके द्वारा इस तरह की सूचना दी जाती है कि बीएलओ ऐप में समस्या आ गई है, वहाँ डेथ का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो डेथ का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कभी स्वयं अपने नाम हटाने के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन बीएलओ के स्तर से क्या गलती होती है कि वह डिसीज्ड इलेक्टर को ही अपना नाम हटाने के लिए उन्हें ऑब्जेक्शनर बना देते हैं। इस तरह का भरा हुआ कोई फॉर्म 7 आपको प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से आपको यह जांच कर लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति मर चुका है आखिर वो एक आवेदन आपको दे कैसे सकता है। साथ ही साथ उनका आवेदन पर सिग्नेचर